तो चलिए इस पर एक डीप डाइव करते हैं। हमारे सामने है फरवरी 2026 की भारत अमेरिका व्यापार डील। हाँ, और ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पहली नजर में लगता है कि ये एक सामान्य समझौता है, लेकिन इसके पीछे लगभग 10 महीने का तनाव था। बहुत ज्यादा तनाव था। जब अमेरिका ने भारतीय सामान पर वो 50% का भारी टैरिफ लगा दिया था। 50%? हाँ। और इस डील ने उसे खत्म कर दिया। हाँ, तो समझौते का जो मूल सार है वो ये है कि अमेरिका उस 50% वाले टैरिफ को घटाकर 18% पर ले आया। 18%? हाँ इसे उन्होंने पारस्परिक प्रशुल्क दर कहा था, है ना? जी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या अब दोनों देश एक दूसरे के सामान पर बराबर टैक्स लगाएंगे? लगभग वैसा ही। मतलब अब टैरिफ एक तरफा नहीं बल्कि आपसी सहमति से तय होंगे। लेकिन इसके बदले में भारत को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अच्छा। हाँ, भारत ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट पर से टैरिफ या तो खत्म कर दिए या बहुत कम कर दिए हैं। तो इस समझौते का सबसे बड़ा सबसे विवादास्पद मुद्दा क्या था? क्योंकि खबरें तो कुछ और ही थी। बिल्कुल, सबसे बड़ा दांव था भारत का रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला। ओह, तो ये तेल से जुड़ा था। हाँ, ये इस समझौते की सबसे अहम शर्त थी। अमेरिका ने खास तौर पर भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% का एक एडिशनल टैरिफ लगाया हुआ था। तो वो हटा दिया गया? हाँ, भारत के इस वादे के बदले में उसे हटा दिया गया। कुछ पूर्व भारतीय राजनयिकों ने तो इसे पर्दे के पीछे खुली दादागिरी तक कहा है। तो रूस से तेल न खरीदने के बदले में भारत को और भी कुछ बड़ा वादा करना पड़ा होगा। बहुत बड़ा। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब के उत्पाद खरीदने का वादा किया है। $500 अरब? जी, और इसमें सिर्फ ऊर्जा या विमान नहीं बल्कि एआई के लिए जरूरी जीपीयू जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इतनी बड़ी रकम, लेकिन क्या इसका कोई असर जमीन पर दिख भी रहा है? कोई फायदा दिखना शुरू हो गया है। 2025 में भारत में एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73% बढ़ा है। 73%? हाँ, और ये तब हुआ जब उसी दौरान चीन में विदेशी निवेश गिर रहा था। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन अब भारत की तरफ देख रही हैं। तो ये तो हुई आर्थिक बात, लेकिन मैंने सुना है कि इस समझौते में एक रक्षा वाला एंगल भी है जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है। हाँ, और वो पहलू सच में अभूतपूर्व है। इस डील में GE F414 जेट इंजन, वही जो हमारे लड़ाकू विमानों में लगते हैं, बिल्कुल वो इंजन, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां, इन सबको भारत में ही बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस लेवल का रक्षा सहयोग अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों के अलावा किसी से नहीं करता। ये सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देश के अंदर क्या माहौल था? जाहिर है हर कोई तो खुश नहीं होगा। खुश होना तो दूर की बात है, देश में एक राजनीतिक तूफान आ गया था, खासकर कृषि क्षेत्र में। किसानों को लेकर? हाँ, किसान संगठनों को डर था कि अमेरिका से आने वाले सस्ते कृषि उत्पाद जैसे कि DDGs उनके बाजार को तबाह कर देंगे। DDGs ये क्या है? ये है डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स। आसान भाषा में कहें तो ये पशुओं का चारा है जो मक्के से बनता है। ये बहुत सस्ता होता है। अच्छा। और भारतीय किसानों को डर है कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विपक्ष ने तो सरकार पर भारत माता को बेचने तक का आरोप लगा दिया था। लेकिन सरकार का क्या कहना था इस पे? सरकार का दावा था कि गेहूं, चावल और डेयरी जैसे जो सबसे संवेदनशील सेक्टर हैं, उन्हें इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसी बीच वो फैक्ट शीट वाला मामला भी तो हुआ था, वो क्या था? हाँ, वो एक बड़ी राजनयिक चूक थी। व्हाइट हाउस ने डील के बाद एक फैक्ट शीट निकाली जिसमें कहा गया कि भारत डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल टैक्स पर पूरी तरह झुक गया है। ओह। भारत ने इस पर बहुत कड़ा विरोध किया, जिसके बाद अमेरिका को चुपचाप अपनी वेबसाइट पर उस फैक्ट शीट को बदलना पड़ा और भाषा नरम करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ एक ट्रेड डील है या कुछ और? ये व्यापार से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा रणनीतिक गठबंधन है। कैसे? देखिए, भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और अमेरिकी बाजार मिल रहा है, तो अमेरिका को चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में एक मजबूत साथी और एक विशाल बाजार। लेकिन असली चुनौती तो इन फायदों को घरेलू राजनीति के साथ बैलेंस करने में होगी,
खासकर जब लाखों किसानों की रोजी रोटी दांव पर हो। बिल्कुल, असली परीक्षा इसी संतुलन की है। इस समझौते से भारत को अमेरिका की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक तो मिल गई, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इस तरह वॉशिंगटन से जोड़कर क्या भारत ने एक तरह की निर्भरता को बस दूसरी तरह की निर्भरता से बदल लिया है? ये सवाल आने वाले वक्त में बहुत मायने रखेगा।